स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। क्योंकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डिफ्रेंसिएशन, जिसमें कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.1 केसी सिन्हा से रिलेटेड प्रॉब्लम पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जो कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं एक बार आप उसको अच्छी तरह से देख लीजिए। जरूरी नहीं कि आप वीडियो को देख के प्रॉब्लम भी बनाइए, एक बार दिमाग से आईक्यू लेवल आपका बढ़ जाएगा। इट मीन्स कहने का क्या मतलब हुआ कि आप बार बार किसी चीज़ को देखते हैं तो एक इमेज आ जाता है, और अगर जब बनाने है टाइम मिले तो आप आराम से बनाइए भी। जितना सवाल बताते हैं कम से कम उतना आप कंप्लीट कर लीजिए, सफिशियंट है। और कोई दूसरा बुक बनाने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बुक है तो बना सकते हैं, अदरवाइज जितना हम पढ़ा रहे हैं वो सफिशियंट है। और चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.2। ये जो है डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें कि हम लोगों ने इससे पहले 4.1 में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाए थे, केसी सिन्हा से जो रिलेटेड बनाए थे उसी पर लगभग बेस्ड है। क्योंकि वो हम लोग जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, उसको लास्ट तक ब्रेक किए थे, लेकिन उसमें क्या करना है कि लास्ट तक ब्रेक करके सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए, इसका 6 फार्मूला होता है, पिछले क्लास में हम बता भी दिए थे फार्मूला। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये जो हम 6 फार्मूला लिखाए हैं एक फिक्स है कि आपका ऑब्जेक्टिव आता है, तो अच्छी तरह से देखिए। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और टेन इनवर्स एक्स का ये तो हमको लगता है कि लगभग 4 से 5 बार पूछ चुका है। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर कॉट का लिखेंगे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का होगा 1/mod ऑफ एक्स √x स्क्वायर -1। कंडीशन x नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स कि अगर 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। और कॉसेक इनवर्स का क्या होगा -1/mod ऑफ एक्स स्क्वायर -। सिंपल है, जो साइन का होता है वही कॉस का होता है, एक का पॉजिटिव होता है दूसरे का निगेटिव। सिमिलरली जो टेन का होता है वही कॉट का होता है, एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव। ऐसे भी जो सी से शुरू होगा। और सेक का जो होता है वही कॉसेक का होता है, एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव। ये तो कहीं कोई ज़्यादा टफ है नहीं, तो एक बार आप जो है ध्यान से इसको अस्थिर से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज हम लोग इससे रिलेटेड जो है पहले प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, अस्थिर से 11.2 केसी सिन्हा से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पहला सवाल क्या बोलता है, बोल रहा है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y बराबर दिया है, आपका सवाल में लिखा अगर रहेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो लेट y बराबर मान लीजिए। y इक्वल टू देखिएगा ध्यान से दिया है कितना, तो साइन इनवर्स 3x। कितना दिया है तो साइन इनवर्स 3x। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शन और फंक्शन बेसी है, इसको हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या, तो dy/dx इज इक्वल टू डी साइन इनवर्स 3x बटे साइन इनवर्स खत्म d3x इंटू d3x अब बटे क्या हो जाएगा dx। अब देखिए अभी जस्ट हम लोग साइन इनवर्स x का क्या पढ़े हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह क्या है 3x, तो 3x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर मल्टीपल 3 तो कांस्टेंट है c इंटू यू, एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1। ये तो हम बताए भी थे, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, तो 3/√1 माइनस 9x स्क्वायर। सब दिन बोले कि मैथ के साथ आपको खेलना है, पढ़ना नहीं है, उसके साथ खेलिए, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो सब दिन हम बोलते हैं कि एकदम से फ्री होके पढ़िए। आपको जो है सोचिए एकदम से पढ़ना ही नहीं है, हमको खेलना है, ये मैथ है, इससे एंजॉय लेना है। जैसे गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उसी तरह ये मैथ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो और सवाल करते हैं। जैसे देखिए 2 नंबर y बराबर कितना है, तो कॉस इनवर्स, ध्यान से देखिएगा कॉस इनवर्स √cos x है। सिंपल चीज़ है, 1 2 3 बार फंक्शन का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हर एक सवाल में लिख ही दीजिएगा। हम इसको लिख सकते हैं डी कॉस इनवर्स √cos x बटे डी इनवर्स खत्म √cos x इंटू डी √cos x बटे डी cos x। फिर देखिए डी cos x बटे क्या हो जाएगा dx। हम लोग अभी जस्ट देखिए cos इनवर्स x का क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह क्या है तो √cos x है, इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर मल्टीप्लाई रूट का हो जाएगा क्या
तो 1/2√x और कॉस का क्या होगा माइनस साइन एक्स। और एक चीज़ है, अगर आप सिर्फ रूल्स सही होना चाहिए, आंसर से मतलब नहीं है। आंसर तो आप तो रट के जा नहीं रहे हैं, कम से कम उसका कंडीशन तक कंप्लीट तक इसको सॉल्व कर जहाँ तक हो सकता है। देखिए क्या लिखेंगे, 1/√, ये तो हो जाएगा क्या चीज़, रूट खत्म, 1 माइनस कॉस एक्स, ये ऊपर में क्या है तो माइनस साइन एक्स, अब बटे क्या हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा कॉस एक्स। अब देखिए आप इस जगह भी छोड़ सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हाफ हो जाएगा, माइनस 1/2 बाहर किए, ऊपर में कितना हो जाएगा तो साइन एक्स। देखिए रूट के अंदर क्या है 1 माइनस कॉस एक्स और मल्टीपल है, बाहर में कितना है मेरे पास तो कॉस एक्स है। आप साइन बटे कॉस 10x इस तरह भी आप लिख सकते हैं। देखिए साइन बटे कॉस क्या लिखेंगे 10x, या और अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक करना है तो 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 कर सकते हैं, इसको अंदर डाल सकते हैं, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं, या इसको हम लोग जो है रेशनलाइज भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 1/2 लिए, अगर थोड़ा सा और ब्रेक कर देते हैं, साइन x है, देखिएगा रूट अंडर क्या है तो 1 माइनस कॉस एक्स, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, और गुना कर देते हैं 1 प्लस कॉस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और गुना 1/cos एक्स पहले से है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, ऊपर में क्या होगा साइन एक्स। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, ये पूरे पे रूट है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखें, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, मल्टीपल नीचे में ऑलरेडी पहले से है कॉस एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू क्या लिखेंगे साइन एक्स। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, रूट खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स, लेकिन इसके अंदर रहेगा 1 प्लस कॉस एक्स, और इससे पहले भी है 1 प्लस कॉस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 गुना अंडर रूट क्या हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए इस चीज़ को अगर हम अंदर डालते हैं इसको, तो ये हो जाएगा कितना तो कॉस स्क्वायर एक्स होगा, क्योंकि रूट के बाहर करेंगे तो कॉस, रूट के अंदर तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 और गुना 1/, ध्यान से देखिएगा 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बीच में प्लस, एक कॉस कैंसिल होगा, एक कॉस कैंसिल, तो 1/cos एक्स कितना हो जाएगा तो सेक एक्स हो जाएगा। फिर से एक बार कॉल कर देते हैं, 1 प्लस क्या बचेगा कॉस एक्स बचेगा, रुकिएगा इसके ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू मल्टीपल में, देखिए क्या होगा, ये तो कट ही गया। अब देखिए 1/, ये मेरा क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर साइन एक्स होगा, ये चीज़ ऊपर हो जाएगा, बाय मिस्टेक हो गया 1/cos एक्स, और नीचे में मेरे पास कितना है तो cos एक्स है। अब अगर इसको रूट के अंदर हम लोग डालना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि रूट के अगर हम अंदर डालते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 मल्टीपल बाय, देखिए क्या है cos एक्स, यहाँ से पहले था 1/2 रूट, यहाँ पे बाय मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे ऑलरेडी रूट था है, बाय मिस्टेक हुआ इसलिए लग रहा था एरर कहीं न कहीं, यहाँ पे रूट ऑलरेडी था है, तो हम इसके अंदर भी रूट है, तो दोनों पे रूट डाल देते हैं टोटल पे, तो 1/ कितना होगा cos एक्स, अब बटे क्या हो जाएगा cos एक्स बटे cos एक्स। अब आ गया है सर 1/2 1/cos क्या हो जाएगा सेक एक्स और प्लस 1, यहीं तक आपको जो है आंसर छोड़ा होगा। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया कि रूट पहले से था, तो 1/2 रूट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो यही एक सवाल है, इसी तरह हम लोग बनाते हैं, ज़्यादा टफ है नहीं, 1-2 बार और बनाइएगा आपको और क्लियर हो जाएगा। कोशिश करते हैं कि और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है और क्लियर करवाते हैं। चलिए 2 तक हो गया, अब हम लोग चलते हैं इसका 3 नंबर सवाल, ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर सवाल क्या बोलता है कि y बराबर कॉट इनवर्स कितना है रूट एक्स है, कॉट इनवर्स कितना है रूट एक्स है, एकदम से सिंपल है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए, तो dy बटे क्या लिखेंगे dx, डी कॉट इनवर्स रूट एक्स, इनवर्स खत्म, डी रूट एक्स इंटू क्या होगा डी रूट एक्स बटे डी एक्स। देखिए कॉट इनवर्स का हम लोग पढ़े हैं -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कितना है रूट एक्स का स्क्वायर, और रूट का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -1/1 प्लस रूट एक्स का मतलब कितना हो गया एक्स हो गया इंटू 1/2 रूट एक्स हो गया रिजल्ट, यही चीज़ है। तो आपको लगता है उस चैप्टर से भी ज़्यादा ये इजी चैप्टर, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। तब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ प्रॉब्लम ये इससे फॉर्मूला ध्यान में रखना है और बहुत ही इजी है, कहीं कोई दम नहीं है, डिफ्रेंसिएशन सब। मैथ तो मेरे विचार से कहीं कोई दम नहीं, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है,
आपका बेसिक्स फार्मूला अच्छा होना चाहिए। हमको लगता है कि लगभग 30% फार्मूला बेस ही पूछ देता है ऑब्जेक्टिव, तो फार्मूला अच्छा है, आराम से बनेगा। 2-4 बार रिवीजन करते रहिए, जरूरी नहीं कि एक ही बार में आप क्या बोले मैन ऑफ लेटर्स बन जाइएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे कीजिए, रिलैक्स होकर कीजिए, आराम से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोशिश रहेगी, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी तरह है सब। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 1 सेकेंड, इसका जो है एक 4 नंबर बता देते हैं, 4 इंपॉर्टेंट है। देखिए y इज इक्वल टू, मेरे पास दिया कितना, तो साइन इनवर्स, देखिए x रूट x है, यही एंगल है। तो हम थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं। y बराबर साइन इनवर्स x, रूट x का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ। y बराबर साइन इनवर्स x, ने कुछ तो पावर 1 है, 1 जोड़ 1/1 कितना हो जाएगा, 3/2, सॉरी 1 जोड़ हाफ, दैट मीन्स कि 3/2 हो गया। अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करना है। तो dy/dx डी साइन इनवर्स x पे पावर 3/2 बटे डी x पे पावर 3/2 इंटू डी x पे पावर 3/2 बटे dx। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं साइन इनवर्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3/2 का होल स्क्वायर, और x पे पावर n का n x n माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, x³ 3/2 इंटू एक्स पे पावर कितना हो जाएगा, तो हाफ, 3/2 माइनस 1 देता है। सिंपल है, इसमें तो कहीं कुछ ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से आते हैं। 2 में दिया है क्या कि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। एक जैसा सवाल है, अपना कोई दिमाग नहीं लगाइएगा, जितना हम पढ़ा रहे हैं बी सफिशियंट है, एक भी सवाल इधर से उधर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। y बराबर कितना है, तो tan इनवर्स x का सिंपल है, बोलिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy/dx क्या लिखेंगे, d tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बटे डी स्क्वायर खत्म, tan इनवर्स x डी tan इनवर्स x बटे डी एक्स, tan इनवर्स। देखिए अब हम लोग जानते हैं x पे पावर n का क्या हो जाएगा, n x n माइनस 1, और tan इनवर्स x का फॉर्मूला जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर कट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो एक जैसा है हम छोड़ रहे हैं उसको, ठीक है। इसमें सब उसी तरह है, साइन कॉस है। अब 3 नंबर बता देते हैं, 3 से पहले एक इसी का 3 नंबर बता देते हैं, 2 का क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा। y इज इक्वल टू सवाल है tan इनवर्स है, ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स साइन इंटू रूट एक्स। देखिए हम इसको डायरेक्ट बताते हैं, dy/dx, पहले tan इनवर्स, ये टोटल x है, tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह कितना है, तो x के जगह है साइन रूट x का होल स्क्वायर मल्टीपल, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस रूट x, और रूट x का होगा 1/2 रूट x। हो गया क्लियर। यहाँ पे tan इनवर्स है 1/1 प्लस कितना है, एक्स स्क्वायर है। चलो अब हम लोग जो है 2 तक क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर सवाल, ध्यान से देखिएगा। 3 में क्या बोल रहा है कि y इज इक्वल टू दिया है x इंटू सेक इनवर्स x, ये संस्कारी सवाल है। x इंटू कैसा है, सेक इनवर्स है। चलिए डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy/dx, इसको किस फॉर्मेट में तोड़ेंगे, u इंटू भी, तो u रहा तो भी का, जिसको फर्स्ट चैप्टर खूब अच्छे से समझ में आ गया उसको सेकेंड थर्ड फोर्थ में कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसलिए फर्स्ट वाले जो चैप्टर है उसको 2-4 बार आप बनाइएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगी फॉर्मेट। देखिए u रहा तो भी का हुआ, प्लस भी रहा तो u का हुआ, तो x देखिए अभी जस्ट सेक इनवर्स x का पढ़े, फॉर्मूला क्या होता है, 1/mod ऑफ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, बीच में प्लस सेक इनवर्स x और x का डिफ्रेंसिएशन 1। चूंकि मॉड ऑफ x का रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव x है, मतलब कि x इज ग्रेटर देन 0, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमेशा पॉजिटिव ही देता है। तो 1/, चूंकि मॉड लगा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स x। क्लियर। चलिए 3 नंबर है, और 3 का जो 3 है वो u/v के फॉर्म में आप तोड़ दीजिएगा, u रहा तो v का होगा, v रहा तो किसका होगा, u का होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप, अगला बढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं 4 से, तो टोटल 4.1 जिसका अच्छा है वो कंप्लीट बन जाएगा। कोशिश रहेगी कि हद तक खींचते हैं समय।
आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ फॉर्मूला पर बेस्ड है और 3 नंबर जो इसका सवाल है उसको u बाय v के फॉर्म में आप ब्रेक कर दीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। u बटे v किए बस तुरंत टूट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टाइप 2 में आते हैं, ध्यान से देखिएगा। टाइप 2 आराम से देखिए क्या लिखा है कि पहला है 4 का फर्स्ट, y बराबर है कॉस इनवर्स साइन एक्स। यही सवाल है। इसको 1-2 मेथड से बताते हैं, 2 मेथड से समझिएगा। हम इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे तो dy बटे कितना होगा dx इज इक्वल टू डी कॉस इनवर्स, आप लोग डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखिएगा ही, कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स खत्म हो गया, साइन x मल्टीपल ऑफ साइन x बटे dx। अब देखिए कॉस इनवर्स x का होता है -1 बटे 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो रूट खत्म करेंगे तो क्या होगा कॉस एक्स, दोनों कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना हो गया तो -1 हो गया। एक और मेथड इसको बताते हैं, देखिएगा। और y बराबर कितना है कॉस इनवर्स, साइन को, साइन है तो साइन को अगर कॉस में लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। और हम इन्वर्स में पढ़ाए थे कि कॉस इन्वर्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है एक्स, तो हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, ये दोनों कैंसिल। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए, π/2 तो कांस्टेंट है, इसका 0 होगा, एक्स का -1 दैट इज कॉल्ड -1, दोनों का सेम रिजल्ट हुआ। तो आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दूसरा नंबर सेम है, 10 के साथ है, जैसे y बराबर 10 इनवर्स कॉट एक्स है, इसका 3 नंबर बता देते हैं। y बराबर क्या लिखा है कि साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स, सॉरी 1 प्लस कॉस 2x बटे 2, यही सवाल है। हम बगल में फॉर्मूला लिख देते हैं कि 1 प्लस कॉस 2x रहेगा, तो इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x रहेगा, इसका फार्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस सिर्फ कॉस x रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर x/2, और 1 माइनस कॉस x रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर x बटे 2 हो जाएगा। ये सब फार्मूला का बार बार हम लोग क्या करेंगे यूज़ करेंगे। एक और फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 प्लस साइन x रहेगा तो कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और माइनस रहेगा तो माइनस। ये सब चीज़ हम रिपीट करेंगे, मतलब कि बार बार इसका यूज़ होगा। चलिए देखते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, देखिए 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, दोनों कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना होगा साइन इनवर्स, रूट खत्म स्क्वायर खत्म, तो कॉस एक्स होगा। देखिए सेम एक ही जैसा हो गया, तो डायरेक्टली लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy बटे dx। पहले साइन इनवर्स का क्या होगा तो 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, तो कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और कॉस का क्या हो जाएगा तो माइनस साइन एक्स। देखिए क्या लिखे साइन इनवर्स एक्स है तो 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये ओनली 4 क्या हो जाएगा साइन एक्स, इसको गुना करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना हो गया रिजल्ट तो -1। आराम से समझ में देखिए। इसका जो है ये क्या कहते हैं 6 नंबर सवाल में थोड़ा सा परेशानी होगा, सॉरी 5 एक जैसा है, 5 ही बता देते हैं, 6 तो एक जैसा, 4 भी सेम है, 5 में दिक्कत होगा। देखिए 5 नंबर सवाल क्या करता है कि y बराबर दिया है कितना तो 10 इनवर्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। देखिएगा साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स है, यही सवाल है। अब देखिए y बराबर दिया है, थोड़ा सा ब्रेक इसको कर लीजिए, 10 इनवर्स, हम लोग साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़े हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला पढ़े हैं 2 कॉस स्क्वायर x/2। देखिए 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, तो y बराबर क्या होगा
टेन इनवर्स साइन बटे कॉस टेन एक्स बाय टू, ये टेन टेन कैंसिल, तो क्या हो गया एक्स बाय टू को लिख सकते हैं हाफ इंटू एक्स। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाफ एक्स का वन दैट इज कॉल्ड हाफ। हो गया, कुछ दम है आपसे बन जाएगा, 9 तक इसका बन जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर संस्कारी सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इस जगह बता देते हैं। देखिए आप बना लीजिएगा, जो डाउट नहीं होनी चाहिए। डाउट क्या होगा देखिएगा, y बराबर, ध्यान से देखिएगा, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है। कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, बीच में लिखते हैं प्लस 1 माइनस साइन एक्स। अगर थोड़ा सा राइटिंग सब दिक्कत है तो चूँकि ऑडियो सुन लीजिएगा, जो लिखे हैं वहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। बटे क्या लिखे हैं कि रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, बीच में माइनस 1 माइनस साइन एक्स, यही सवाल है। देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा हम शॉर्ट में लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, देखते हैं कितना ब्रेन धांसू है। 1 प्लस साइन एक्स, इसका फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। कोई दिक्कत, बीच में देंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि प्लस, फिर बीच में माइनस है, तो माइनस के सेंस में क्या लिखेंगे, एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पे आपका आएगा नहीं इस सवाल में। रुकिए, इतना आप पहले लिखिए, तब स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर से बताते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको भी हटा ही देते हैं। कोशिश रहेगी कि आप जितना बताएं सबको अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक बनाइएगा। 2-4 बार बनाइएगा, जरूरी है कि एक ही बार में कंप्लीट हो जाए। अच्छी तरह से बनाइएगा, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, y बराबर कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स। कॉट इनवर्स कितना है 1 प्लस है साइन एक्स, बीच में प्लस है। देखिए कॉट इनवर्स साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटे साइन एक्स, यही चीज़ है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग चूँकि अभी फॉर्मूला जस्ट पढ़े थे, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत, और बीच में माइनस है तो माइनस डाल देंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। चलिए ध्यान से देखिएगा, y बराबर कॉट इनवर्स, देखिए कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर प्लस है, रूट खत्म करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, बीच में प्लस। इसके बदले में लिख सकते हैं कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू बटे, नीचे में क्या लिखेंगे कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, बीच में हो जाएगा माइनस। क्या लिखेंगे तो कॉस एक्स बाय टू और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाय टू। अब देखिए y बराबर लिखेंगे कॉट इनवर्स, ये कैंसिल हो गया, और सॉरी ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस ना होगा कॉस एक्स बाय टू, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पे सॉरी प्लस हुआ, यहाँ पे प्लस था। अब देखिए इसमें ये कैंसिल हो गया, कॉस एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, 2 कॉस एक्स बाय टू बटे हो जाएगा 2 साइन एक्स बाय टू, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो y बराबर हो गया कॉट इनवर्स कॉस बटे साइन, कितना हो गया कॉट एक्स बाय टू, तो y बराबर कॉट कॉट खत्म, एक्स बाय टू, तो डी वाई बटे कितना हो गया डी एक्स हाफ, और x का कितना हो जाएगा 1, इट मीन्स की कितना हो गया हाफ। सिंपल सवाल है, खाली ब्रेक करना है। चलिए एक और सवाल 2 नंबर से ही 3 आपको बता देते हैं, 3 है संस्कारी सवाल इसका, तब इतना दूर तक पहले बनाइएगा तब आगे बढ़ेंगे। y बराबर देखिए कितना दिया है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स
और बटे कितना है √2। सुसंस्कारी सवाल है। इसके बाद ये कंप्लीट होगा, तब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है 6 से करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं y बराबर 1/√2 इंटू 1/√2। एक सेकेंड, इन्वर्स नहीं है, साइन x है, साइन x 1/√2 इंटू कॉस x। इस जगह तक तो कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर फॉर्मूला में लाने के लिए हम लोग साइन में भी ला सकते हैं, कॉस में ला सकते हैं। आप cos 45 भी लिख दीजिए, cos π/4 इंटू साइन एक्स प्लस साइन π/4 इंटू कॉस एक्स, या इसको साइन में भी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। तो y बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस π/4। अब सिंपल है, dy/dx। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है, x प्लस π/4, x का 1 कांस्टेंट का 0। इट मीन्स कितना हो जाएगा cos x प्लस π/4। अब आपके दिमाग में चलता है सर इसमें तो इन्वर्स का यूज नहीं है। जरूरी नहीं कि इन्वर्स का ही होगा, एक फॉर्मेट दिया इस तरह से। तो मेरे विचार से सॉरी गलती हो गया, ये सवाल था एक्चुअल में यहाँ पे है, बाय मिस्टेक हो गया, ये तो लिख दिए हम। सवाल में एक्चुअल में कितना दिया है कि y बराबर बाय मिस्टेक हो गया साइन इन्वर्स। ध्यान से देखिएगा, साइन x प्लस कॉस x बटे कितना है तो √2, ये सवाल है। तो y बराबर वही लगा इन्वर्स। देखिए साइन x प्लस कॉस है, इसको हम लोग अभी तक जस्ट लिखे हैं क्या चीज़, साइन x प्लस π/4। अब देखिए साइन खत्म हो गया, तो y बराबर क्या लिखेंगे x प्लस π/4। अब हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy/dx x का 1 और कांस्टेंट का 0, दैट इज 1। ये चीज़ था इसमें, साइन इन्वर्स पहले था, ये चीज़ हम नहीं लिखे थे इन्वर्स, इसको हम ब्रेक कर दिए। तो चलिए आज हम लोग जो है इतना दूर तक रहने देते हैं। पहले इसको आप अच्छी तरह से कंप्लीट बनाइए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। और एक चीज़ बोलना था कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, मज़ा आएगा। इतना मेहनत करते हैं तो ज़रूर इम्पैक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इतना यही एक रिक्वेस्ट है, और कम से कम वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, सपोर्ट के लिए थैंक यू, धन्यवाद।